काम एजेंसी का ही है। देखो ये है मेन मेन मुद्दा। अभी के टाइम पे भी जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उसमें से 96% के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मतलब अभी देखो 96% इन्फ्लुएंसर्स से 10 से 20 हजार कमाते हैं। 96%। ये जो बचे हुए हैं ना 3% वो इतना कमाते हैं जितना कोई सरकारी नौकरी में नहीं करता। ठीक है। तो वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप किधर काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या करती है, ये एक तरह का क्या करती है, एक ब्रिज होता है जो इन्फ्लुएंसर के बीच में होता है, इन्फ्लुएंसर और किसी कंपनी के बीच। कोई भी कंपनी कभी अप्रोच क्यों नहीं करती डायरेक्ट? तो अगर पर्सनल मार्केटिंग टीम है तो डायरेक्ट अप्रोच करती है। ठीक है। और उसके पास ऑडियंस नहीं ज्यादा है वो करती है, अदरवाइज ऑडियंस नहीं है उसके पास ज्यादा ऑडियंस है उसको जाती है। करेक्ट, वो भी सही है। लेकिन देखो इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे इश्यूज है जो कि किसी को पता ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल मान के चलो कोई छोटा इन्फ्लुएंसर 5 हजार वाला, क्या वो काम का नहीं? है ना, है। वो बहुत ही ज्यादा काम का है। क्यों? क्योंकि उसकी ऑडियंस एकदम लिमिटेड। ठीक है। तो कहीं ना कहीं में क्या होता है, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। अगर आपके पास मान लो कि 4 दोस्त हैं, आप टाइम दे पाओगे? वो तो 1000 दोस्त है, कितने को कितना टाइम दोगे? तो ऑडियंस थोड़ी सी डिटैच होना चालू हो जाती है। ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब क्या है कि जब भी ना आपका एक मान के चलो ऐसा रहता है, कॉमन एक पॉइंट रहता है। ठीक है। कोई भी अगर एक, ठीक है, आईएम है, आईएम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है। वो क्या करती है, ये एजेंसी रहेगी, यहाँ पे कंपनी रहेगी और यहाँ पे इन्फ्लुएंसर रहेगा। ठीक है। दोनों के बीच का वो एक तरह से ब्रिज। ठीक है। इसको करने से क्या है, देखो अब जैसे मान लो तुम्हारा कोई काम है, तुमको पैसे मांगते में थोड़ा दिक्कत जाता है। जैसे मान लो तुमने बुलाया सलमान खान, ठीक है, उनको मुझे कितना दो? अब भाई ने अगर बोल दिया 5 करोड़, ठीक है, सामने में क्या लगेगा? ठीक है। अगर उसने बोला भैया बार्गेनिंग कर लो, तो उसकी इज्जत क्या बचेगी? समझ लो, एक वैल्यू है। ठीक है। इसलिए क्या होता है हमेशा जो है ना कंपनी में ना, जब भी टॉप पे बॉस होता है ना वो सबसे दोस्ती रखता है। उसके नीचे होता है मैनेजर, वो इतना गाली बकता है ना जिस किसी को नहीं पसंद। तो वो मैनेजर का प्रॉब्लम नहीं। मैं रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ, इसको पहले रोक देता हूँ। ठीक है, इसके वॉइस को बंद कर देते हैं। क्या करता है, अपने आप के अंदर एक बंदे को रखता है। आ जाओ, आ जाओ। ठीक है। तो उसके अंडर रखा ताकि कहीं ना कहीं पर जो नेगोशिएशन का पार्ट है वो काफी इजी रहे, और जो बातों का जो टर्म्स है वो हमेशा अच्छा रहे। ठीक है। तो अगर आपको ये चालू करना है, तो रीजन क्यों चालू करने का, सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल। ठीक है, इसका बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है क्योंकि इसमें 90% काम करना नहीं। आपको बस लोगों से बात करना आना चाहिए, कन्विंस करना आना चाहिए भाई ये करना है। ठीक है। सबसे पहली बार एकदम लो सेटअप कॉस्ट, तो पैसे डालना नहीं है। ठीक है। ज्यादा से क्या लगेगा, डोमेन ले लो, होस्टिंग ले लो, साइट दिखा दो और बोल दो हम इस एजेंसी से हैं और हम आपसे अप्रोच कर रहे हैं। इसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं है, कोई लोग नहीं बिठाने। ठीक है। वो सेकेंड बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। रीजन क्या है, जितने का भी आप डील क्रैक करते हो, ठीक है, मान के चलते हैं कि आप एक क्लाइंट हो। ठीक है, आपने बोला मेरा बजट 1 लाख रुपए, तो मैं क्या करूंगा, 80 हजार में इतने लोग सेट कर दूंगा कि आपको काम हो जाए। बचा वो 20% कहाँ जाएगा? जी। ठीक है। मार्केट में इससे अच्छा वो मॉडल कोई नहीं, क्योंकि अगर आप इसी 20 हजार को आप कमाने जाते हैं, ठीक है, मान लो चलो 1 लाख का आपने कोई कैंपेन किसी को बेचा। ठीक है, मैं आपको रियल टाइम नंबर दिखाऊं। कैंपेन 1 लाख का है। ठीक है।
इसका 20% हो गया अपने पास 20,000। ये आपको मिलेगा 7 दिन का कैंपेन है। नहीं, 7 दिन का कैंपेन है, 8 इन्फ्लुएंसर काम कर, काम किसको करना है? इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर में हमें क्या करना है इसमें? बात करना। तो ये 20,000 बचा, ये कितने का पेमेंट है? 7 दिन का काम है। अगर वो कैंपेन एक दिन का हुआ तो एक दिन में 20,000। एक दिन का 20,000। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे जो इसका परसेंटेज है वो बहुत अच्छा कम होता है। कोई भी एजेंसी 20 से लेके 25 तक आराम से लेती है, और जो अच्छी खासी एजेंसी, बड़ी बड़ी एजेंसी, वो ज्यादा भी देती है, क्योंकि उनका जो टिकट है जो बहुत बड़ा है। ठीक है, रीजन क्या रहता है टिकट साइज बढ़ाने का? इनके पास ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कि ना बाहर कहीं काम नहीं करते। ठीक है, मान ले जैसे जुनेरा इन्फ्लुएंसर, मैं बोला जुनेरा तू कहीं कुछ मत कर, सारा काम मैं तुमको लाके दूंगा, तुमको सिर्फ एक ही काम करना है, तुमको सिर्फ हमसे डील करना। ठीक है, तुमको सिर्फ हमसे डील करना है। मतलब क्या? तुम सिर्फ हमसे बात करोगे, तुम सिर्फ हमारे लिए ही काम करोगे, और आपको जो रेगुलर इनकम आता रहेगा। इससे क्या है, जो क्रिएटर होता है उसके पास एक स्टेबिलिटी आती है कि भाई मेरे को क्लाइंट के पास घूमने नहीं आता, मुझे कोई मीटिंग्स नहीं करनी, मुझे क्या करना है, सिर्फ जाना है, शूट करना है, आ जाना है, पैसा वैसा वो देगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल पे कहाँ पे आ जा रहा है? कि बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है, स्केलेबल है, आपको किसी से बात होती है। ठीक है, उसके बाद लोकेशन इंडिपेंडेंस है। ठीक है, लोकेशन इंडिपेंडेंस मतलब आप यहाँ बैठे महाराष्ट्र कैंपेन कर सकते हो। करने क्या है, महाराष्ट्र 500 उठा लें, काम चालू करें। ठीक है, तो पहला कहें कि लोकेशन इंडिपेंडेंस भी है, तो इससे आपका काम काफी इजी है। ठीक है, तो अगर आय में चालू करना है तो आप चालू कर सकते हो, आप तो डेफिनेटली करो। ठीक है, इनका स्टार्टिंग से बनता कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को मैं बुला के काम करूँ। ये लोग बहुत ही स्मार्ट है ना, इसलिए अपने स्कूल के इनॉग्रेशन भी इन्फ्लुएंसर से कराया है एक्चुअली। अच्छा, पैसा तो दिया कि नहीं मुझे? ठीक है, पैसा भी नहीं देता मतलब, जो आदमी एक एक सूट का 20,000 रुपये लेता है। देखा ना, मैंने तो देखा। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उनको बुलाया, झंडा फहरवाया, सब कुछ कराया। मेरे से मेरे से नहीं भाई, ठीक है। तो अब आता है कि अगर आपको इन्फ्लुएंस मार्केटिंग करनी है तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में करो। ठीक है, रैंडम भी कर सकते हो, लेकिन रैंडम में रिजल्ट्स कम। रीजन क्या है? देखो, सबसे पहले कोई भी अगर आपको नीश सेलेक्ट करनी बहुत जरूरी है। नीश करने में क्या करना पड़ेगा, पहले समझो कि क्या वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कि नहीं। मान लो मेकअप, आपने बोले मेरा मेकअप इंटरेस्ट है, तो इसके इन्फ्लुएंसर से ना आपका कनेक्ट हो, जो कंटेंट डालता है वो समझ में आए। अगर हम लोग को बोले, लड़के लोग बोले कि तुम करो, तो समझ में आएगा, हर बार चल जाएगा। तो पहला देखो कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में, अगर वो बनता है तो वो करो। दूसरा क्या है, अगर प्रायर का एक्सपीरियंस है, मतलब क्या, मान लो आप किसी, जैसे अभी आप लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम करते हैं, आपको थोड़ा मोड़ा मालूम चल गया इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, उसी इंडस्ट्री को लेके आप अलग से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे कि कोई फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उसको मालूम है कि उस इंडस्ट्री के टॉप के मतलब गुंडे लोग कौन हैं, बोला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे प्रायर अगर एक्सपीरियंस रहेगा तो वो काम करेगा। ठीक है, उसके बाद अभी के टाइम पे ये समझो कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, रैंडमली कुछ भी मत करो। ठीक है, रीजन क्या है कि आपका, जैसे अभी देखो एक बंदा, एक बहुत ही फेमस है कुंभ मेला, देखो IIT वाला, तो उसकी भी एजेंसी है, उसकी वीडियो देखना, वो अपने उसको डालता रहता है। वो आज नहीं तो देखना 6 महीने के अंदर वो भी कैसे टॉप लेवल पे आ जाएगा ना, जब लोग उसे जानने लग जाएंगे। ठीक है, अभी बहुत लोग जान रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो स्टैंड करेंगे, क्योंकि वो रैंडमली फेमस नहीं है, वो अपनी नॉलेज से फेमस। ठीक है, वो कोई ऐसा नहीं कि एक रील वायरल चलेगी तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो समझो अभी के टाइम पे ट्रेंड क्या चल रहा है, किसको मालूम है? अभी के टाइम पे ट्रेंड क्या चल रहा किस चीज है इंस्टाग्राम मार्केटिंग के अंदर? मान लो यूट्यूब में पकड़ लो, कोई भी ट्रेंड समझ में आ रहा है, कुछ नया ट्रेंड? अभी आ रहा है ना, वैलेंटाइन से गिफ्ट का मार्केट उठेगा। देखो, एक नया ट्रेंड आया अभी के टाइम पे, इसको कौन बोलते हैं? AI इन्फ्लुएंसर। देखियो किसी को, सुनो नैना करके, सुनो नैना करके लड़की है, वो क्या है, यही है। मिलेगी नहीं भाई वो 1 महीने में 6-6 लाख रुपए कमा ले। वो लोग क्या ही कर रहे हैं 1 महीने में भाई। लड़की तुमको दिखेगी एकदम कि भाई ये तो रियल है, पर तो है नहीं। वो क्या करेगी, ओ माय गॉड, ये आइए आइए, बिठाओ बिठाओ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है, समझ में आ रहा है कि भाई ट्रेंड पर चल क्या रहा है। तो अभी ये ट्रेंड पर चल रहा है कि भाई ये इन्फ्लुएंसर बहुत ज्यादा
काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपके मार्केट के अंदर देखना कुछ कुछ ऐसे लोग भी रहेंगे जो रियल टाइम में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन वो क्या है मार्केट में, और लोग उससे अपना प्रोडक्ट को प्रमोट भी कराते हैं। ठीक है, तो ये रहता अपना एआई इन्फ्लुएंसर। अगर ये भी समझ में नहीं आए तो लास्ट पॉइंट क्या करना है, कोई भी एजेंसी पकड़ो, देखो वो क्या कर रही है, और सिंपल उनके ऐसा काम चालू करो। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, प्राइसिंग भी बताऊंगा कि किस तरह से चीजें काम करती है। ठीक है, चलो। अब आता है सबसे पहले कि भाई इन्फ्लुएंसर पॉइंट कैसे करना है। कोई तरीका है आपके पास? इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, और एजेंसीज के थ्रू, और यूट्यूब पर ढूंढ सकते हो। ठीक है, वो होते हैं, जगह मिलते हैं आपने कभी देखा है मीटअप होता है, मीटअप। ठीक है, क्रिएटर को फ्री में बुलाते हैं, बाकी वो पैसे देके बुलाते हैं। जा सकते हैं, बिल्कुल जाओ। यूट्यूब का मीटअप होता है, वहां पे होता क्या है, क्रिएटर से मिलते हैं, तो वहां से आप जा सकते हैं। दूसरा क्या है, दो तीन वेबसाइट है, जैसे कि एक है सोशल प्लेटफॉर्म, इस पे जा सकते हो आप लोग। यहाँ पे जाके अपना क्रिएटर का नाम डालो या फिर एक इंडस्ट्री डालो, वो आपको लाके ढूंढ कर देंगे। इसके अलावा सोच में सर्च करो, ठीक है, वो कर सकते हो। कोई अगर मार्केट प्लेस है वहां पे जाओ, या फिर सिंपल कुछ कुछ टूल यूज करो। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, अपने इन्फ्लुएंसर को ढूंढोगे ताकि आप उनसे कनेक्ट करो। ये ट्राई करो स्टार्टिंग में क्या करने के लिए, अपने पास लोकल कितने इन्फ्लुएंसर है उनसे कनेक्ट कर सकते हो, मैम से कनेक्ट कर सकते हो, इनके पास सारे इन्फ्लुएंसर का नंबर है। ठीक है, मार्केट में जितने भी इन्फ्लुएंसर है सबसे टकराते देखिए। नेटवर्क कैसे बिल्ड किया मैंने, पर जा जाके सब जगह ठीक है, नेटवर्किंग हर जगह पे जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं छोटे मोटे, वहां पे जाने के, लोगों से बात करो। ठीक है, कोई भी आदमी तभी नेगोशिएट करेगा जब तुमको वन टू वन जानता हो। ठीक है, मान लो जैसे आदर्श सर ही, अगर इन्होंने अपना शूट कराया फ्री में, उन्होंने अपने स्कूल खुलवा दिया फ्री में, वो क्यों हो पाया, ये इसने भी करा है। क्यों हो पा रहा है वो सब, दीदी भी करवा ली, एक दो वाली करवा दी, क्यों, क्योंकि वो उनको वन टू वन जानते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे वो आपको एक एडवांटेज देता है कि भाई अगर तुम बात करोगे तो थोड़ा सा रेट कम हो जाए। ठीक है, तो वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वन टू वन कनेक्शन बहुत जरूरी है इस चीज। उसके लिए इवेंट्स में जाओ, बात बात करो, तो ये काम हो जाए। ठीक है, इन्फ्लुएंसर ढूंढो, और इसके बाद क्या ढूंढना है आपको, अब ढूंढना है काम। चलो अब बताओ कि किस तरह से आप काम ढूंढ सकते हो उन लोगों के लिए, वो है तरीका। पहले से ना मार्केटिंग कराते हैं, हम्म, के पास जाते जी, हैं, तो दूल्हे वाले का स्टोर अक्सर कराते हैं। करेक्ट। ठीक है, अगर दूल्हे वाला पहले से जानता है किसी इन्फ्लुएंसर को, तो क्या आपसे बात करेगा। पहले अगर आप उसको बेटर डील दोगे, बेटर डील, अगर देखो, अगर सामने वाला बोल दे रहा है कि मैं इन 6 लोगों को लेके आ रहा हूँ इतने रेट में, तो आप वो रेट तोड़ोगे कैसे। हाँ, ये कर सकते हो कि ऐसे लोग को लेकर के आओ जो इनिशियल स्टेज पर फ्री में करा सकते हो। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी एक अच्छा रिस्पॉन्स का एक पूरा केस भी दिखाऊंगा कि भाई एक कैंपेन बहुत सही चला। ठीक है, अब इन्फ्लुएंसर सेलेक्ट करने के लिए भी आपके पास कुछ ना कुछ क्राइटेरिया जरूर होता है। ठीक है, चलो, ठीक है, सबसे पहले क्या फोकस, ठीक है, सबसे पहले क्या जरूरी है, आप ढूंढोगे सबसे पहले इंडिपेंडेंट क्रिएटर कौन, मतलब क्या, जिसके पास ना टीम नहीं होगी। मान लो कोई इन्फ्लुएंसर जो 10,000 फॉलोअर रखता है, क्या लगता है उसके पास 5 ही टीम होगी क्या, डिजिटल मार्केटर बंदा बैठा है, उसके बाद ऐड चलाता नहीं होगा ना, वो खुद से करेगा। उसको मैनेज करना आसान। ऑलरेडी अगर मान लो कोई 200K वाला बंदा है, तो उसके पास एडिटर होगा, शूट के लिए लड़का होगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर की खुद की टीम है, मिलियंस में चल रहा है। आपको अगर उनसे कनेक्ट करें तो बहुत सारे लेयर से गुजरना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं बात करो। ठीक है, तो इनिशियली क्या करो, इंडिपेंडेंट क्रिएटर ढूंढो जो कि कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद चेक करो कि रेंज किस लेवल पर चल रही, कि आपके जो भी रील डालते हैं सामने वाले को कितने ज्यादा उसके व्यूज आते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्रिएटर है जिसके फॉलोअर्स तो ऐसे लाखों में जा रहे हैं, व्यूज आएंगे 4,000 500 600, वैसे क्रिएटर कोई काम के नहीं। ठीक है, रीजन क्या है, तो वो ये नहीं बोलो कि उनके फॉलोअर्स फेक है, लेकिन जो उनका इंटरेक्शन है बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो वो भी अपने को ध्यान देना है। उसके बाद चेक कर सकते हो आप कि भाई ब्रांड पार्टनरशिप क्या वो उसने पहले कभी किया हुआ है, अगर नहीं किया तो क्या होगा, पैसे नहीं कमा रहा है। पैसा नहीं कमा रहा। अगर आप उसको बोलते हो कि भाई मैं तेरा, हाँ मैं तेरे लिए करके दूंगा,
सामने वाला आपने कुछ पैसा चार्ज करा, उससे क्या होगा, काम बन जाएगा। ठीक है, वो देखो और वेरीफाई करो कि उसका एंगेजमेंट कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, उसका अकाउंट चेक करो। ठीक है, अब अकाउंट चेक कैसे करते हैं वो आपको दिखा देता हूँ, कि आपको अगर चेक करना है कि सामने वाला इन्फ्लुएंसर कोई काम का है भी कि नहीं। ठीक है, चलो अभी एक साइड में दिखाता हूँ आपको। ठीक है, एक साइट को ओपन करते हैं और आपको चेक करके बताना है कि इनका जो एंगेजमेंट रेट है वो किस तरह का एंगेजमेंट, मतलब जितने फॉलोअर्स हैं, क्या उनके उतने व्यूज आते हैं और क्या व्यूज के हिसाब से लाइक आते हैं। मैं अपने को चेक कर लेता हूँ भाई मैं उठता हुआ नहीं लेना चाहता हूँ मैं। ठीक है, मैंने अपना नाम डाल दिया, चेक करते हैं कि इसका क्या सीन है। ठीक, चलो ये देखो, इसका एंगेजमेंट दिखा रहा है 9, एक्सीलेंट दिखा रहा है। रीजन क्या है कि जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, ठीक है, उस हिसाब से मेरा एवरेज लाइक अच्छा है। लोग क्या कर रहे हैं, उसमें एंगेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये पूरा डेटा दिखा देगा। देखो अभी के टाइम पे ये अकाउंट के हिसाब से, ये जो अकाउंट है वो अभी के टाइम पे डिजिटल क्रिएटर अकाउंट, ठीक है, सेक्शन बनाकर डिजिटल क्रिएटर इन्फ्लुएंसर उस टाइप का, उस क्रिएटर में ये अंडर 10,000 आता है। इसका मतलब क्या है कि अगर इनको ऐसे हायर कर सकेंगे तो उसकी शायद से एंगेजमेंट आपको अच्छी मिलेगी। तो आप क्या करोगे, छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स को भी आउटरीच कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये पूरा डेटा दे देगा आपको कि कहाँ पे देखो कब कब पोस्टिंग होती है, कितने बजे होती है, संडे को कब डली, हैशटैग कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद स्टोरीज क्या चल रही हैं, ये तो है आप ही लोग हो। ठीक, कौन कौन से वीडियोस काम कर रहे हैं, ये पूरा डेटा आपको दे देता है। फ्री टूल है, यूज कर सकते हो। इससे क्या समझ में आएगा कि आपका एंगेजमेंट किस लेवल पे है। ठीक है, ये इससे समझ में आ जाएगा कि आपका जो भी इन्फ्लुएंसर हायर कर रहे हो वो काम का है भी कि नहीं। ठीक है, चलो एक ट्राई मारते हैं। बताओ भाई, किसको किसको उड़ता हुआ देना है, बताओ। चलो, कौन से डायरीज, NIDHI, निधि डायरी। देखो देखो, कब पता है _102 किसी उसके ने बोला बाद इसका 2 बिलियन फॉलोअर है, मेरी हंसी निकल गई। अंडरस्कोर 102 10। सर डायरीज है। ठीक है, चलो उसको ट्राई मारते हैं। निधि 1028, ठीक है। निधि डायरी, DI ना, DIARIES, हाँ ये रहा। ठीक है, 15,000 इनके फॉलोअर है तो अभी अपन चेक करते हैं कि इनका एंगेजमेंट रेट कितना है। ठीक है, ये कर लिया, इसको डालो एनालाइज करके। ठीक है, अब इससे अपने को समझ में आ जाएगा कि ये इन्फ्लुएंसर अपने काम का है भी कि नहीं। ठीक है, नीचे आता है देखो, इनका दिखा रहा है 8। ठीक है, ब्यूटी फैशन लाइफस्टाइल लग्जरी, ठीक है, ये आ गया। ब्लॉगर अगर करोगे तो देखो इन्होंने क्या दिया, अपने अपने आप को ब्लॉगर में डाल के रखा। ठीक है, अब ये देखो, ये और ये मैच हो रहा है, समझ में आ रहा है? आपका इनके पास जो ऑडियंस होगी वो किस तरह की होगी। ये जो मतलब ब्लॉगर वाले फूड फैशन वाले हाँ, अब देखो अगर आप इनके में जाते हो, इनका हम लोग एवरेज लाइक देखते हैं, 263 लाइक्स इनके एवरेज। जनरल के कमेंट आते हैं 7.9, मतलब करीबन 8 कमेंट आते हैं इनके डेली बेसिस पे। पर डे इनका इतना सीन है। ठीक है, चलो, तो 693, 984, 405, ये इनके अकाउंट का डेटा चल रहा है। इसके अलावा एक और वेबसाइट है जिसको आप ज्यादा ट्राई कर सकते हो, इसका नाम है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्यों फाइंड कर रहे हैं हम लोग, ताकि आप जब भी इसको ओपन करोगे आपको समझ में आए कि सामने वाले का जो भी डेटा है वो बराबर है कि नहीं। क्योंकि देखो इसके बाद अगला प्रोसेस क्या रहेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनके अकाउंट में जा करके, ठीक है, इनकी इनसे बात करनी है और इनका डेटा मंगाना। डेटा मंगाने का मतलब क्या हुआ, आप इनके एनालिटिक्स मंगाओ कि भाई आपकी ऑडियंस का डेटा किस है, कब क्या कहाँ पर मेल है, फीमेल है, एज ग्रुप क्या है। ठीक है, वो जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी, क्योंकि उसी से क्या होगा, आपको समझ में आया कि इसमें जो एंगेजमेंट आ रहा है वो किस लेवल का है। ठीक है,
चलो नीचे देखते हैं इसका क्या है। एंगेजमेंट रेट दिखा रहा है 1.42। ठीक है, ग्रोथ रेट अच्छा है इसका। ठीक है, और वीकली फॉलोअर इसकी 54 बढ़ते रहते हैं अभी के टाइम। तो ये अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में इनका अच्छा खासा बढ़ सकता है। ठीक है, देखो, तो कहीं ना कहीं भी इनका अकाउंट में ठीक ठाक है, इससे गए गुजरे हुए अकाउंट रहते हैं। ठीक है, तो फिर भी अच्छा है। ठीक है, समझ में क्या करें हम? कोई भी अगर इन्फ्लुएंसर पकड़ लो, उसका पहले किसी का चेक करो, हिस्ट्री चेक करो, कितने लाइक आ रहे, कमेंट आ रहे। लोग क्या करते हैं, लाइक्स को हाइड ही करते हैं, कमेंट बंद कर देते मेरी फ्रेंड है, मतलब लुधियाना की है इन्फ्लुएंसर, वो कनाडा शिफ्ट हो गई, उसके मतलब पता नहीं कितने मिलियन टाइप के फॉलोअर सब बंद। हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि लोग एंगेज तो कर नहीं रहे। ठीक है, लेकिन आपको बता रहा हूँ, अगर रील है तो व्यू दिख जाते हैं। हमारे में वो बस सिलेक्ट्स के साथ भी डाल रही है, तो बताया भी कि नहीं करते 500 व्यू। क्यों? रीजन क्या है? देखो, अकाउंट डेड हो गया, कोई उनको जान ही नहीं रहा है, सब फर्जी लोग हैं। तो वो कभी भी आपको एक अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएंगे। तो वैसे लोगों को हायर करने से पहले उनका जो भी परफॉर्मेंस है, ये थोड़ा सा चेक कर लेना। ठीक है, अब आते हैं कि अगर मेरे पास कोई ब्रांड है, अगर मुझे वो चेक करना है कि भाई मुझे उनसे काम करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखो, कोई भी ऐसा ब्रांड जो ऑलरेडी इन सब में काम कर रहा है, तो वो इंटरेस्टेड होगा आपको, आपके साथ में हेल्प करने की, आपके साथ में काम करने की। हुआ कि नहीं होगा? ठीक है, उसके बाद क्या चेक करना है कि आपका जो इन्फ्लुएंसर कंटेंट है वो किस टाइप का है, और वो लोग कितने कितने स्पॉन्सर्स कर रहे हैं कि नहीं। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, आपने उसको देखा मसल पेज, वो क्या करता है, बल्क में करता है। जितने फिटनेस वाले हैं सबको सबको फ्री कर दो। ठीक है, अब जब भी वो लोग काम करते हैं ना, तो दो चीज पे फोकस करते हैं, या तो अपन बार्टर करेंगे या तो अपन कोलैबोरेट करेंगे। बार्टर किससे करते हैं? इसके मान लो 5,000 6,000 कुछ ऐसे फॉलोअर्स हैं जिनके पास उनको लगता है कि कुछ खास मिलेगा नहीं, लेकिन उनके पास ऑडियंस है। ठीक है, वो भी नए नए आए मार्केट के अंदर, तो उनको क्या बोलते हैं, आप क्या करो, बार्टर पे काम करो। आपको हम कुछ पे नहीं करेंगे, ये डब्बा फ्री में, वो डब्बा ही आता 2-3 हजार फ्री में, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वहां सस्ते करते, तो उनको ज्यादा पड़ जाता है। ठीक है, वो देखना। और अगर देखना है तो आपको लिंक्डइन पे जाओ और सर्च करो कौन कौन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैनेजर। कैसे करोगे? बुलियन सर्च कर डायरेक्ट लिख दो ऊपर सर्च में जाके, तो उससे क्या समझ में आएगा कि ये बंदा तो काम कर रहा है। ठीक है, उसके पुराने पोस्ट देखो, साल में के लिए काम कर रहे हैं, कौन से ब्रांड्स के लिए काम कर रहे हैं, तो उन ब्रांड्स को आप लोग पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको एकदम बोलते ना बिल्कुल आलसी हो, सिंपल क्या करो, फ्रीलांसर में जाओ, मतलब कि अपवर्क या फिर किसी और साइट में जाओ, वहां डाल दो कि भाई मुझे लिस्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर चाहिए जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर है, उनके फॉलो इतने होने चाहिए, वो काम टाइम करके आप लोग वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीके हैं, इससे आप क्या कर सकते हो, ब्रांड फाइंड कर सकते हो। इससे सबसे जो बेटर वे है वो रहता है आपका रेफरेंस। ठीक है, अभी हम लोगों ने कहा है यहाँ पे एक तरह का रैपिडो, ठीक है, रैपिडो का हम लोग करें, उसके बाद हम लोगों ने उसका भी करा, बड़े बड़े ब्रांड्स आते रहते हैं। ठीक है, उन लोगों का मार्केट किया हुआ है। अब वो कैसे, वो किसी को मेल करके नहीं है, वो कैसे हुआ, वो 1-to-1 बात करते। अगर वो लोग 1-to-1 बात नहीं करते, तो ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स, मतलब नेशनल लेवल के जो ब्रांड्स काम कर रहे हैं, वो लोग नहीं करते। रायपुर में रैपिडो वाला जो कैंपेन है वहाँ का आदेश सही कर रहे हैं, तो उनके पास फायदा क्या होंगे, वो फिर टीम लोग बिठा दिए, काम करवा दिया, तो वो अच्छा है। ठीक है, तो अगर आपको भी करना है तो आपको कनेक्शंस थोड़े बहुत लगने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप किसी को अप्रोच करते हो, ठीक है, आप अगर अप्रोच करोगे तो कुछ कुछ चीजें बहुत जरूरी समझनी है। ठीक है? किसी के पास है तो आप मान लो आप किसी ब्रांड के पास जाते हो, उनको बताते हो कि मैं एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ, चलाती हूँ, तो क्या क्या फर्स्ट कॉल पे आप लोग बात करना पसंद करेंगे? कैसे बात करें? ठीक, चालू करते हैं। चलो भाई, इनमें क्या हेल्प ले सकते हैं? मान लेते हैं एक ब्रांड है, ठीक है, ब्रांड ले लेते हैं अपन, रैपिडो ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं रैपिडो, ठीक है, आपने क्या करा, रैपिडो वाले को अप्रोच करा, उनको बोला सर मैं आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की सर्विस दे सकता हूँ हमारे रीजन के अंदर। ठीक है, तो वो क्या बोलेगा आपको नेक्स्ट? लिस्ट, लिस्ट मंगाएगा।
क्या करें? इसका काम किया है। ठीक है, पहला मुझे क्या काम किया पहले, क्योंकि एक ही बार में इसी तरह रैपिडो नहीं जाओगे, थोड़ा सा नीचे नीचे से करके आओ। ठीक है, सबसे पहले उनसे वो पूछेंगे, उसके बाद वो क्या बोलेंगे, लेट्स मीट, या फिर एक गूगल मीट होगा, कुछ मीटिंग कर, उस मीटिंग के अंदर क्या क्या सवाल होने चाहिए आपके, वो भी बताओ। और चलो उतना पहले करते हैं, बताओ क्या क्या सवाल पूछोगे। चालू करते हैं पीछे से, एक ही करके बताते हैं। चलो भाई बता दें, आज भी सो रहा है क्या? तो रिचिन में तू बताओ। मतलब पूछ सकते हैं कि आप कौन और कौन कौन इन्फ्लुएंसर से पहले पोस्ट पर जिससे आप बात करके अपने आप भी मतलब डांस कर सकते ठीक है, हैं या तो रैपिडो वाले का टारगेट है अगर वो हम लोग से कराए मार्केटिंग उनके लिए एक्सपेक्टेशंस होंगे। नाइस। दिव्या, देखो मैं बता रहा हूँ, जितना पीछे जाएगा ना उतने क्वेश्चन खत्म होते जाएंगे। तुम लोग का अच्छा मौका है, बताओ संजना। पार, बेटर डील प्रोवाइड कराने को तरीका। सवाल क्या पूछो? पहले तो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है प्राइस रेंज को लेके, प्राइस रेंज में वो लोग चाहते क्या है। ठीक है, इसको अपन प्राइस रेंज नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे बजट। ठीक है, कि आपका बजट कितना, क्या पूछेंगे मैम? हाँ, कैसा है मेल और एज ग्रुप कैसा चाह रहा है। हम्म, जो सेम सेम ऐसा है। बताओ बताओ बताओ, दोनों में से कोई बताओ। क्या है? और उसके सब आप मालूम है, ये बहुत नहीं सर, हम तो रैपिडो के बाद गए ना, आप गए रैपिडो के बाद। चलो ठीक है, पीछे। अबे तू तो बोल तुमसे। हम्म, करेक्ट। तो क्या बात क्या करोगे? देखो 90% टाइम क्या होगा मालूम है क्या, आपको पता ही नहीं कि सवाल क्या पूछो। समझ में आया? स्टार्टिंग वाली नाइस। ये हम उनसे पूछे कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है फिर वो बताते हैं तो फिर हम अपना उस लेवल पे उनको करेक्ट, नाइस। देखो, कभी भी काम करोगे, आपको ना अपना जो भी पिच रहेगा, ठीक है, पहले रेडी करना पड़ेगा ना। पहले पेपर पे लिख के रखो कि किस सवाल का क्या आंसर देने वाले, आप भी रेडी रखो। तो पूछते हैं ना प्राइसिंग का डायरेक्टली, है क्या काम है, क्या क्या चीजें रहेंगी, उस हिसाब से अपन क्या करेंगे। देखो इससे क्या है, इंसान थोड़ा सेंसिबल लगता है। मतलब आप ऐसा है कि, जैसे मैं बता रहा एग्जाम्पल, एक साइड बनाओगे कितना रुपए लोगे, जो न्यू भी रहेगा ना वो क्या बोलेगा, तो 10,000 में हो जाएगा। तो तेरे को थोड़ा पता है कितने पेजेस, 500 पेज हो गए तो दे देगा 10,000 में। समझ रहे हो? तो बनाना क्या है, करना क्या है, किस तरह का यूआई चाहिए आपको, क्या क्या फीचर चाहिए उसके अंदर। मेरे पास तो क्या हाँ, भाग्य हो नहीं। है। बहुत बढ़िया, ये कोडिंग वाला ना, देखना पड़ा कोडिंग करना। चलो ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को समझना पड़ेगा कि उनकी अभी के टाइम में नीड क्या है। ठीक है, मान रैपिडो वाला वो क्या बोलेगा, उसकी नीड क्या है, कि भाई मेरा मार्केट बाकी जगह पे बहुत अच्छा है। मैं बता रहा हूँ, मैं दिल्ली गया था ना, वहाँ पे भयंकर, मतलब रैपिडो रैपिडो। ठीक है, तो उनको पहले क्या समझना है कि रैपिड में अगर आना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, तो रीजन क्या है। ठीक है, वो समझ में आया। नीड क्या है, ठीक है, वो समझ में आया। अब उनको हमको समझाना है कि एक्चुअल नंबर्स पे कितने आपको चीजें मिल रही हैं। नंबर्स मतलब क्या, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपका बिजनेस मैं बढ़ा दूंगा, कितना नंबर तो लगेगा ना। आपके वीडियो में मैं इतने व्यू ला दूंगा, कितने, तो नंबर्स अपने को पता होना चाहिए। तो जब हम लोग किसी के साथ काम करते हैं तो हमको उनका डेटा पता होना चाहिए कि भाई ये इतने व्यू तो ला के दे देगा हमें। ठीक है, तो उनके चीजों को समझो। बहुत लोगों का काम क्या है, उनको चाहिए सेल्स, कि भाई मेरा सामान बिकना चाहिए। बहुत लोग गोल क्या रहता है, भाई मेरे को ना बिल्कुल नहीं चाहिए सेल वेल, तो सिर्फ मेरे को एंगेजमेंट ला कर। लोग बस मेरे को जाने, ऐसे बहुत से क्लाइंट भी आते हैं। संजना कौन है पता है कि, बता सकते हो कौन सा क्लाइंट है, जिसको लीड नहीं चाहिए, जिसको सिर्फ चाहिए कि मेरा वीडियो दिखना चाहिए। हाँ बहुत सही बात। दो तीन है ऐसे एजेंसी कंपनीज है, जिनको कोई मतलब नहीं है कि लीड आने की नहीं है। उनका अल्टीमेट गोल क्या है, मेरे को दिखना है। जैसे मैं गया था एक जगह पे, बोल देता 80 के 80 का इवेंट में, नाम नहीं मिला है, उसको कोई लेना देना नहीं है भाई। 80 के 80 के इवेंट में, नाम नहीं मिला है, उसको कोई लेना देना नहीं है भाई। 80 के 80 के इवेंट में, नाम नहीं मिला है, उसको कोई लेना देना नहीं है भाई। 80 के 80 के इवेंट में, नाम नहीं मिला है, उसको कोई लेना देना नहीं है भाई।
उसको बस ऐसा है कि मैं दिखना चाहिए, धंधा मैं कर लूंगा, मेरे को बस दिखना है। और उसका माइंडसेट बहुत अलग है। उसको पता है कि यार मेरे को 100 कस्टमर नहीं चाहिए, मेरे को एक कस्टमर चाहिए जिसको मैं 100 बार पूछूं। उसका अल्टीमेट वही गोल है। एक बार वो आ गया, उसका बर्थडे, उसकी माँ का बर्थडे, उसके पापा का बर्थडे मैं मनवा दूँ, पूरा लिखवा के एटी में ही बनवा दूँ। तो वो ब्रांड सोचता है वैसा। छोटे जो दुकानदार है तो वो ये सब नहीं सोचते, उनको क्या है, सेल, जल्दी सेल। ठीक है, प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है, वैसा होना भी चाहिए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि एक छोटी सी शॉप में और एक ब्रांड में डिफरेंस है। ब्रांड हमेशा लॉन्ग टर्म गेम, आज का नहीं। वो ये नहीं सोच रहा कि अगर मैं आज कमाऊंगा तो कल क्या होगा, नहीं, वो सोच रहा है आज से 10 साल के बाद में क्या करूँ। ठीक है, तो वो विजन आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद उनका टारगेट ऑडियंस क्या है, क्या फोकस करना चाह रहे हैं, वो किस एज ग्रुप को फोकस करना चाह रहे हैं। जैसे अभी का टाइम मान लो अगर रैपिडो को लॉन्च करवाना है, तो क्या ऑडियंस होनी चाहिए उन लोग, किनको वो प्रमोट करेंगे। कॉलेज वाले को कर सकते हो, और ऑफिस गोइंग, जिसके पास भी खुद का घर नहीं है, ठीक है, बाहर रेंटल पे रहता है। क्योंकि देखो यार, जिसके पास घर है ना, यहाँ पे सबके पास गाड़ी है, रैपिडो यूज करोगे क्या, नहीं करो। अच्छा, फिर गाड़ी खराब है। अच्छा, ठीक है। तो हमारी ऑडियंस कैसी होनी चाहिए कि जिनके पास पैसा है और उनको लेके जाने के लिए, या बहुत तो गाड़ी नहीं आती, क्या कर लो। ठीक है, हमारी बात थी, चले गए, निकाल दिया इन लोगों ने, इन लोगों ने निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद आप चेक करोगे कि उनके जो पुराने एग्जिस्टिंग कैंपेन्स हैं वो कैसे रन हुए, क्या क्या करके दी एजेंसी ने। क्योंकि आपको क्या है, वही आपको एक बेस रखना है कि भाई इससे तो मेरे को अच्छा करना है। अगर वो भी नहीं समझ में आया तो दिक्कत हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, आप जब बात करते हो ना, आपको समझ में आता है कि ये मैं नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता भी है। एक मेरे पास आया था क्लाइंट, वो बोला कि भैया मेरा बजट है 1 करोड़ रुपए। मैं तो ऐसा हिल गया था। वो बोला अच्छा, बोला 1 महीने का बजट, तो 1 महीने में 1 करोड़ खर्चा करना है। बोला हाँ, माफ कर भाई, क्यों। उसका कहना है, और वो एक तरह का गैम्बलिंग ऐप था, उस ऐप को मैं नहीं कर सकता था, समझ रहे हो। और उतना स्पेंड तो मैंने अपने उसमें नहीं, कभी नहीं करा। 1 1 करोड़ स्पेंड करना, अल्टीमेटली क्या, वो पूछेंगे ना रिजल्ट बताओ। देखो, एक 1 रुपए का 2 रुपए बनाना इजी है, 1 करोड़ का 2 करोड़ बनाना इजी नहीं है। उसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लगता है, अंदर कूदा लगता है भाई। 1 करोड़ रुपए किसी को फंसा दोगे और रिजल्ट में तुम ला रहे हो ऐसा चिल्ला टाइप का, नींद भाई, खुद को नींद नहीं आएगी ना यार, कैसे करो। ठीक है, तो वो चीज समझना। उसके बाद समझो कि उसका बजट क्या है, उसका टाइमलाइन क्या है। बजट बोले तो क्या, सामने वाला बोला कि मेरा इस बार का बजट है 2 लाख, तो क्या मैं उसके अंदर काम करके अपने लिए भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, वो हो गया दूसरा टाइमलाइन, कब चाहिए। मान लो आपके एग्जिस्टेंस ऑलरेडी है, कुछ कुछ काम कर रहे हो ऑलरेडी, तो क्या आप लोग डिलीवर कर पाओगे। अगर टाइम उतना है और ऑलरेडी रिसोर्सेज बिजी हैं तो आप लोग उसको कवर नहीं करते। तो ये सब चीजें हम लोग मैनेज करके चलना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद समझो कि उधर पे अथॉरिटी पे कौन बैठा, मतलब कि पैसा तुमको कहाँ से मिलेगा, कौन सा आदमी है जो तुम्हारा बजट को अप्रूव कराए। ठीक है, नहीं तो बहुत बार क्या होता है, अपन बात कर लेते हैं, बीच में खत्म हो जाता है। ठीक है, याद हमेशा समझो कि भाई कौन सा बंदे से क्या बात करें, ओनर से अपन पैसे की बात नहीं करते। ठीक है, जो उस नीचे के लेवल के लोग रहते हैं वो लोग डील करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप जैसी कॉल पे जाओगे क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको अपना एक रेपो बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, कॉल बोले तो या तो एक कोल्ड कॉल भी हो सकता है, या तो किसी के पास अगर गए हो बैठ के बात करने के लिए तो ये वो भी हो सकता है। ठीक है, पहला क्या काम करोगे, आप उनको समझाओ कि हम लोग पहले क्या करते हैं। ठीक है, अगर वो रेपो नहीं बिल्ड करोगे तो क्या होगा, ट्रस्ट गेन नहीं हो, फिर वो लेगा आपको हल्के में। अगर आपने क्या स्टार्टिंग में गए उनसे बात किया, हाय मेरा नाम ये एक्स वाई जी है और मैंने पिछले 5 साल से एजेंसी वाला काम कर रहा हूँ, और हम लोगों ने ब्रांड्स लाइक 5 6 साल बता दिए, तो बोला मेरे साथ काम किया हुआ, तो मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, वो बोलेगा अच्छा तुम लोगों ने किया इसको? हम लोगों ने किया, बैठो भाई। ठीक है, वो होगा। सेकंड, आपको क्या चाहिए, एक डिटेल स्प्रेडशीट लगेगी जहां पे आपके पास डेटा होगा, जहां पे आप उनको बताओगे कि भाई मेरे पास ये इन्फ्लुएंसर का एक्सेस है, ये हमारे टीम में काम करे। उससे क्या हो जाएगा, उसको एक डेटा समझ में आएगा कि भाई ये 2 3 लोगों के साथ काम नहीं करता। अगर मैं इससे जुड़ूंगा तो मेरे को एक
बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स का काम मिलेगा। ठीक है, कोई भी एजेंसी या फिर कोई भी इंडिविजुअल ये चीजें कर सकता है, लेकिन वो करता क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, अगर मान लो मुझे प्रमोशन कराना है और मुझे 10 लोग चाहिए, तो मुझे 10 लोगों से बात करनी पड़ेगी कि भैया आप करोगे क्या? बोले हाँ, बोले कल बताता हूँ। फिर कल फॉलो कौन लेगा? मैं ही लूंगा। तो ऐसी 10 लोगों से कराने जाऊंगा तो मेरा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। उसी के जगह पे मैंने एजेंसी को दे दिया, भाई तू मुझे करा के दे। अब मुझे किसको पूछना है हमेशा? एजेंसी वाले को। तो वहां पे मेरा काम इजी हो जाएगा। अब वो हो रहा है नहीं हो रहा उसका प्रॉब्लम है, मेरे को चाहिए मतलब चाहिए। ठीक है, तो अभी ये लोग वही करते हैं, गिर जाते बेचारे। नहीं डरा तो नहीं डरा, अब क्या कर सकते हैं ऐसा? तो कहीं ना कहीं पे आपको समझना पड़ेगा कि मुझे इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको समझना है कि भाई हमारा जो क्लाइंट का गोल है उसके हिसाब से अपन उसको जो भी इन्फ्लुएंसर दे रहे हैं वो काम के है भी कि नहीं। बहुत बार ऐसे इन्फ्लुएंसर लेते हैं जो कि काम, जैसे बता रहा हूँ, रायपुर की बता रहा हूँ। ठीक है, ऑडियो बंद करा दूं। फिनोलॉजी, हाँ मैं समझ गई। प्रांजल, वो तुमको यहाँ पे खाते हुए नहीं मिलेगा, या तुमको वो डांस करते हुए मिलेगा। स्टैंडर्ड नहीं है ये। हम्म, प्रांजल का ब्रांड बोला तो। तो आप अगर कपड़ा चला नहीं तो क्या है वो। भाई ऐसे बहुत से लोग हैं। तब भी मुझे नहीं दिख पा रहा। ठीक है, और वो आपको कहीं नाचता हुआ भी नहीं मिलेगा। नाचते हुए, अच्छा शादी में ना, अब शादी में नाचे तो कहाँ नाचेगा? ठीक है, ये बंदा है। ठीक है, इसका बढ़िया बिजनेस है एकदम। ठीक, तो ये लोग आपको हर चीज करते हुए नहीं मिलेंगे, इनकी एक इंडस्ट्री है। और बता रहा हूँ, इनके अगर 5,000 पे व्यूज आते हैं तो ये लोग अच्छा भी कमाते पर सर ये लोग ऐसा कोई भी आलतू फालतू चीज प्रमोट भी नहीं करते हैं। हो। हाँ, नहीं करते, उनका एक लेवल है जहाँ पे वो रखे हैं उस चीज को। देखो, शॉर्ट टर्म गेम खेलने में अलग चीज है, लॉन्ग टर्म में गलत। आप कितने भी इन्फ्लुएंसर पकड़ लो, एक टाइम पे वो क्या होता है, एकदम छोटा रहता है। जब वो सब कुछ करता है ना, तो उसकी ऑडियंस ही खुद बोल देती है, अरे क्या है, कुछ भी कर रहा है, नाच रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, कुछ भी हो रहा है। ऐसे में बताया था फ्लाइंग बीस्ट वाला, पहले उसके व्लॉग आते मजा आता था। कभी डब्बे बेच रहा है, कभी प्रोटीन बेच रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो उसकी ऑडियंस ऑलरेडी थोड़ी सी कम हो गई। तो कहीं ना कहीं पे वो दिक्कत देगा। ठीक है, हो जाएगा दिक्कत उसके बाद। स्टार्टअप भी चलता है। हाँ, स्टार्टअप में क्या था, बेइज्जती हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको? आपको कंफर्म करना है कि इन्फ्लुएंसर का स्टेटस क्या है। ठीक है, कोई अगर इन्फ्लुएंसर है, पहले काम किया है कि नहीं। बहुत बार ना, बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर होते हैं जिनका इमेज बहुत खराब है, दिखने में नहीं, इंटरनल लेवल। ठीक है, उनको जो भी उनसे काम करा चुका है ना, वो गाली बता। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बता, फिर से बंद करना पड़ेगा।
ठीक है? आपको तो पता है। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है, लोग इनको अवॉइड क्यों करते हैं? सर दर्द, तो तेरे चक्कर में दो ला दूंगा और वो भी। ठीक है, कहीं ना कहीं मार्केट में क्या होता है, आप जब भी देखो, जिसके पर्सनल रिलेशन अच्छा है, काम आता रहता है। अगर वो रिलेशन खराब हो जाता है ना, तो दिक्कत है, क्योंकि उनसे डील करना बहुत मुश्किल। किसी को भी नहीं पसंद है कि रात के 12 बजे चाचा कर रहे किसी के साथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इतना रिस्क लेना ठीक है, तो काम करो, बिल्कुल करो। लेकिन बहुत बार क्या क्या होता है, लोग अवॉइड ही करते हैं, छोड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक इन्फ्लुएंसर है यहाँ पे, भूखे पैसे सुने, उनका एक वीडियो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है, बाद में बता। हाँ, उन्होंने किसी के उसमें कुछ कमेंट कर दिया था कि ऐसा है वैसा है करके, तो बहुत ज्यादा बैकलैश मिलता है। ठीक है, अभी देखना बहुत सी जगह पे इन्फ्लुएंसर्स ऐसी ऐसी पेमेंट का भी गड़बड़ होता है, पैसे लेके भूल जाते हैं, नहीं मिला करते रहते हैं। ठीक है, वो चीजें रहती है। तो ये जो सरदर्द है ना, इसी का पैसा नहीं, समझ रहे हो? आपने मतलब क्या किया, पेमेंट डलवा दिया और आप एक्सपेक्ट करो कि वीडियो आएगी, और वो वीडियो डाली नहीं रही। ऐसी बस मैं नाम भूल गई brand। ऐसी बहुत सारे हैं, जैसे कि ना इन्फ्लुएंसर, जैसे रीदा हो गया, फिर एक तो वो लड़की नहीं है, रेबल किड या क्या तो नाम है, हाँ हाँ, अपूर्वा। अपूर्वा, उसका भी कुछ कुछ मैटर होता रहता है कि लोगों ने अपने स्पॉन्सर्ड वाले इयररिंग्स भेज दिए, तो वहां पे पहन लिया लेकिन कुछ टैग नहीं मारा। वो नहीं है। वो तो होता रहता है। ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए ही तुम लोगों को रखा। ये तुम लोगों को रखे मतलब क्या है, जब ये सब मैं ही देखूंगा तो। ठीक है, तो आपको ये जो दर्द है ना, इसी का पैसा मिलेगा। इसमें क्या चीज काम आएगी, आपकी वन टू वन रिलेशन, और आपके पास जो कम्युनिकेशन स्किल है, आप उसे कितना अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना, प्यार से सब कुछ हो जाता है, बस वो करने के लिए चाहिए। ठीक है, जैसे अभी अपने यहाँ पे जो कम्युनिकेशन की बात करें, तो मेरे को इनका बहुत सही लगता है, खुशी का। खुशी बहुत सही बात करती है, मतलब किसी किसी के सामने खड़ा कर दो, वो फ्लैट हो बोले, "हाँ, ये मेरी दोस्त है।" ठीक है, तो ये अच्छा है, ये पार्ट अच्छा है। ठीक है, ये चीजें आपको लगने वाली है अपने काम में, तो ये चीज आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको करना है कि अगला स्टेप क्या रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं। अभी अगर मेरे पास इन्फ्लुएंसर का पार्ट हो गया, अगर मुझे अपनी खुद की एक साइट बनानी है और अपना प्रोजेक्ट को शोकेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ साइट में दिखा देता हूँ आपको, कुछ आप ऐसा भी काम कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने रखा है, देखो, ठीक है, बूस्ट योर बिजनेस। ठीक है, ये कंपनी क्या करती है, सेम काम है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराती है। करना क्या है, आपको साइट देखो, इन लोगों की कैसी साइट है, अपनी भी बिल्ड करो, और फिर उसके बाद चालू करो। देखो, पहले इन्होंने ऑप्शन दे दिया, आई एम अ ब्रांड और आई एम इन्फ्लुएंसर। तो इससे क्या हो जाएगा, जिसको भी अगर इंक्वायरी करनी है, आपका काम इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन से इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, इनके पास क्या क्या काम है, देखो, यूट्यूब करवा सकते हैं, इंस्टाग्राम करा सकते हैं, रीजनल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा सकते हैं, सेलिब्रिटी मार्केटिंग करा सकते हैं, और ब्रांड प्लेसमेंट भी करा सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा, देखो, अगर आपका एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपने चालू करा है, तो ये 5 से 6 तरह के सर्विसेज जो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब वाला, इंस्टाग्राम वाला, क्योंकि देखो लिंक्डइन पे बहुत कम लोग हैं जो एक तरह के इन्फ्लुएंस वाले रहते हैं। आपने किसी के देखे हैं ऐसे, एक एक लिंक्डइन जो ज्यादा यूज करता है, उसकी कोई फैन फॉलोइंग, जो बोल रहा है, देखियो किसी को, थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ज्यादातर वो B2B के। ठीक है, और जो बिजनेस जो कंपनीज आती है, वो चाहती है कि मेरा B2C प्रमोशन, इसलिए इंस्टा, यूट्यूब, रील वील चलता रहता है। ठीक है, अब कौन कौन से ब्रांड्स हैं कि लोग काम कर चुके हैं, देखो, MPL, मूवी स्टार, ये तो पता नहीं, ये देखो अन अकेडमी, प्रोबोस, देखियो प्रोबो, देखियो प्रोबो कहाँ पे, देखियो किस में आता है, मतलब कौन सा इन्फ्लुएंसर करता है इसको? छोटे तो ओपिनियन बेस्ड ऐप, आज आज- ये सब करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मीडिया कवरेज भी करा सकते हो अपना, ये मैंने आपको दिखा चुका है, क्लास में बैच में दिखाया था कैसे करते हैं।
ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ टेंशन नहीं। अब ये देखो कौन कौन सेलिब्रिटी के पार्टनर्स हैं। साक्षी मलिक, ठीक है, अंकुर वाले को जानते होगे, डाबू को, ये डब्बू को, रत्नानी को जानते हो, फोटोग्राफर। हाँ, पवन, ठीक है, रणविजय सिंह, करण वाही, निया शर्मा, ठीक है, ये सारे वो इन्फ्लुएंसर के साथ में ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करा, कुछ ऐसे बना दिए, कुछ ये क्रिएटर है, ठीक है, जैसे कि क्या है, देखो ये तो यूट्यूबर है ना, फुकरा इंसान हो गया, मानी, ये लोग देखो ये सब चीजें कैसी रहती है। अब कंपनीज क्या करती हैं, ये भी चाहते हैं कि इनसे काम कराए, लेकिन वन टू वन अप्रोच नहीं करते। ठीक है, वो क्या करते हैं, किसी एजेंसी को पकड़ लिया, क्योंकि उससे क्या रेट उनको थोड़ा सा सही मिल रहा है। इंडिविजुअल जाओगे तो थोड़ा दिक्कत है, तो मैं कोई एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ ना, इसलिए रिकॉर्ड नहीं। और कहीं ना कहीं पे अगर वो अच्छी है आपकी, तो वो लगेगा। ठीक है, 12 बजे ना, ठीक, आया समझ में। तो कहीं ना कहीं पे अपने को ये चीजें समझनी पड़ेगी भाई, अगर काम करना है तो आपको पहले कोलैबोरेशन से पहले अच्छे अच्छे लोगों को पहले वो लेना चालू करो टीम के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसको देखो, मेल कर सकते डायरेक्टली, सब नंबर मिल जाएगा उनको। ठीक है, और अगर आपको अप्रोच करना है, देखो कुछ कुछ चीजें हमेशा एग्रीमेंट भी बनते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट में दिखा दूंगा कैसे रहते हैं। तो कुछ इस तरह का आप अपना यूज कर सकते हो, आप अगर चाहो तो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को कर सकते हो, जैसे एजुकेशन इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। अगर एक कंपनी नई नई लॉन्च हो रही है, ठीक है, मान लेते हैं कंपनी का नाम है स्काई, ठीक है, वो एक कॉस्मेटिक ब्रांड है, नया नया लॉन्च हुआ है। आपने अपना पूरा का पूरा इन्फ्लुएंसर को वो कर लिया कि भाई ये मेरी टीम में रहेंगे। आपने एक पैकेज बना के, भैया 2.5 लाख का पैकेज, ठीक है। अब आप जाओगे स्काई के पास, उसको अप्रोच करो कि हाय माय नेम इज खुशी, और मैं एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी चलाती हूँ। ठीक है, मैंने आपका ब्रांड देखा काफी अच्छा है। हम लोग अभी के टाइम पे क्या करते हैं, हम लोग अभी इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग पे हम लोग फोकस करते हैं। मेरे पास 25 से 30 ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो आपका बिजनेस रातों रात ग्रो करते हैं। ठीक है, ये अप्रोच, इसमें रिजल्ट आएगा। उससे यहाँ पे दूसरा बंदा आता है, वो बोलता है कि मेरे पास इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की टीम है, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, वो लोग सब काम करते हैं, अब हम भी काम करते हैं। तो वो अप्रोच करेगा तो क्या रिस्पॉन्स, दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? क्लैरिटी नहीं है, रिसर्च नहीं करा है। इसने बोल दिया इन्फ्लुएंसर चाहिए, इन्फ्लुएंसर लोगों को सारे थोड़ी ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मेकअप वाला जिम भी बेच रहा है, पाउडर भी खरीद रहा है, मेकअप भी, बाल, सब कुछ बेच रहा है। वैसे में काम नहीं करता, वो सिर्फ एक स्मॉल टाइम के लिए ही काम करता है। तो आपको अल्टीमेट क्या करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कितने लोग काम करते हैं। आप स्टार्ट करो एक चीज से, फिर धीरे 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 उसको बढ़ाओ। जैसे कि देखो ये लोग चालू करे तो एक ही बार में ये लोगों ने सबको अप्रोच नहीं करते। ठीक है, और इनको अलग अलग रखने का पर्पस बताता हूँ क्या है। 1,000, क्या खड़े जाओगे भाई? ठीक है, तो अगर मान के चलो कोई 1,000 व्यू किसी के में आते हैं, जो कि वो डांस करके लेके आते हैं, बेसिकली एक रील बना, उसके व्यूज
और दूसरा एक ऐसा एजुकेशन वीडियो है जिसको 1000 व्यू आ रहे हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस। समझ में आ रहा है? इसके 1000 व्यू बहुत ज्यादा काउंट है, उसके 1000 व्यू कोई भी आ रहा है, कुछ भी कर रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, आपकी इंडस्ट्री वाइज बहुत है। जैसे कि देखो व्लॉगिंग बता रहा हूँ, व्लॉगिंग में ना भाई पैसा नहीं है, ये बिल्कुल बिल्कुल पैसा नहीं। लेकिन व्लॉगिंग का जो दूसरा प्रोस्पेक्टिव है, व्लॉगिंग से क्या होता है, लोग वन टू वन जानते हैं। फिर जब वो इवेंट्स में जाते हैं ना, तब वो लोग चार्ज करते हैं। देखो जैसे यूट्यूबर्स, जो यूट्यूब में जो पैसा मिलता है वो ब्लॉगर को बहुत ही कम है, एकदम चिल्लट है। लेकिन अगर वही कोई ब्रांड आ रहा है तो उसको अच्छा पैसा। वहीं पे फिनटेक जो रहते हैं उनको क्या रहता है, उनकी कंपनी को पैसा ज्यादा मिलता है, पर व्यू का पैसा ज्यादा मिलता है यूट्यूब की तरफ से। ब्रांड जो आता है उसको भी ज्यादा पे करते हैं। और उसके ना जो इवेंट मीटअप होता है वो बहुत ही कम कम होता है। समझ में आ रहा है कैसे कम होते हैं? जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे प्रांजल कामत, ठीक है, ये आपको कहीं पे बार बार इवेंट करते हुए नहीं मिलेगा पूरे साल। वहीं पे एक इन्फ्लुएंसर जो कि थोड़ा मूवी स्टार है, वो आपको हर जगह मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिवाली हो रही है, होली हो रही है, बुला लिए। गरबा हो रहा है, बुला लिए। कोई भी फेस्ट हो रहा है, बुला लिए। इनके पास पूरे साल भर कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। एजुकेशन वाले में क्या है, स्पेसिफिक पर्पस बेस्ड रहता है। वो जितना एक में कमाएगा वो 10 में कमाएगा। इन दोनों का ये वेरिएशन हमेशा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑडियंस अलग है। ठीक है, तो अगर आप भी चालू करोगे तो कहीं ना कहीं पे इस टाइप का काम समझ लेना। कुछ लिस्ट और भी है, वो भी दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी एजेंसीज कर रही है। अभी आपने वो देखा है, रणवीर अलाहाबादिया को देखा है कि नहीं? वो क्या करती है, रॉन्ग मीडिया क्या करती है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, उनके ऐसा भी एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं टैलेंट मैनेजमेंट। मतलब क्या, आप वहां पे जाते हो तो आपका अकाउंट से लेके आपके प्रमोशन से लेके स्पॉन्सर तक लेके सब वो लोग करेंगे। क्रिएटर को करना क्या है, जाने का है, शूट करने का है। जैसे अभी उन्होंने बताया मार्विक, जैसे बताया, वो क्या करती है, मार्विक कोई एक इंसान को सुना है, उसके पास जैसे डीजे का है, मार्विक, हाँ, वो जो इवेंट वाले लोग हैं, ठीक है, उनका बाहर भी है ना, सिर्फ यहीं पे भी नहीं, बाहर में भी काम हो। ठीक है, तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिस्ट देख सकते हो। पहला ये लोग खुद भी करके देते हैं, जैसे ये देखो, बस फेम करके है, ठीक है, वावो डिजिटल करके है, द मीडिया एंट करके है। तो ये कुछ लिस्ट है, आप चेकआउट कर लेना, मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, ये तो उसको नोट कर लो। ठीक है, कुछ इस तरह से रहेगा। ये वो एजेंसी है, क्या करना पड़ेगा आपको, साइट पे जाओ, क्लाइंट देखो, किस साथ में क्या काम किए वो देखो, उसके बाद जाके उसको आप अच्छे से डील करो। ठीक है, इसके बाद जो चीज अपने को समझनी है वो रहने वाली है कि बहुत सी ऐसी ब्रांड्स भी है जो क्या करती है, सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करती है। अब ये सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती विजिट वाला है कि बस वीडियोस वाला है कि दोनों है? है? सब सब सब। देखो जैसे मैंने कल ही रेट चेक करा था बैठ के ना, तो सलमान खान 50 लाख रुपए लेता है, तो एक उसमें आने के लिए। आएगा, ठीक है, उसका ऐसा है 25 लाख दोगे, आएगा, मीट एंड ग्रीट करेगा। ठीक है, ये एक टर्म बहुत यूज होता है, मीट एंड ग्रीट। मतलब ये तुम्हारा बर्थडे हो जाएगा, अरे हेलो कैसे हो मेरा, ऐसा करके हो जाएगा। और तुमको लगेगा कि ये तो मेरे को जानता है, लेकिन तो है कुछ नहीं, वो एक्टर है भाई। तुमको ऐसा फील करा देगा कि यार तू कैसे, यार तूने मुझे बुलाया नहीं, ऐसा वाला कर देगा। बस बैकएंड में क्या होता है, पैसा, पैसा मिल रहा है। जैसे एक वो देखियो, ओरी करके एक बंदा है, कहीं भी आता है फोटो खिंचाता है, तो उसको पैसा मिल रहा उसको पीआर भी वैसे है, उसको वैसे पोजीशन किया गया कि भाई जा रहा है, फोटो खिंचा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे देखो बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेलिब्रिटी साथ भी काम करते हैं, जहाँ पे वो क्या करते हैं, क्योंकि देखो उनकी डेट्स भी बहुत खतरनाक होती है ना, एकदम टाइट पैक है, तो उसको अरेंज करना, मैनेज करना तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। लेकिन अगर उसको बुलाना है तो बर्थडे पे बुलाते हैं, 25 लाख रुपए लेते हैं। और अगर डांस वांस कराने तो 50 लाख तक हो जाता है। बुलाए स्टेज पे डांस के चले गए, वैसा वाला। हाँ, 25 25 फिर भाई बहुत बड़े बड़े लोग हैं भाई, यहाँ पे तो चंद्रका लोग खतरनाक है वो लोग तो। पूरा बॉलीवुड एक ही शादी में था।
इतनी बड़ी हुई थी मैडम। एक साल शादी चली है। शादी कह रहे हो, मैं लोकल शादी की बात कर रही हूँ। ठीक है। एक दुबई में भी हुई थी। हाँ दुबई वाली तो बताओ। पता नहीं। हाँ आधे। ठीक है। तो एक ब्रांड मैंने निकाल ढूंढ रहा था बैठ के, तो ट्रिंग करके एक ब्रांड ये करता है कि सेलिब्रिटी से आपका प्रमोशन करवा के दे। क्योंकि देखो डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट करना ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है। आपने इन साइट में गए, अप्रोच करा, जो भी चाहिए बताओ। ऐसे बहुत लोग हैं जो कि क्या करते हैं, बर्थडे विशेष करवा देते मेरे भाई जबरदस्ती दो करार होंगे जी। हैं। ठीक है। वो भी होता है, उसका भी लोग पैसा लेते हैं। ठीक है। तो आपको जो भी चाहिए रहेगा, चीजें हो सकती हैं। ठीक है। तो लोग इस लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है। साइट चेक करना, उस पर काम समझना, फिर बताना। ठीक है। इसके बाद अभी समझते हैं कि भाई जो प्राइसिंग का सिस्टम वो किस तरह काम करता है। ठीक है। अब देखो इंश्योरेंस तो सब आए ना कुछ भी रेट लगा रखे। यहाँ पे थोड़ा अलग सिस्टम है, यहाँ पे डोमिनेंस अलग है। ठीक है। अब देखो आपको मैं रेट बताता हूँ। सबसे पहले क्या करने वाला है, देखो आपका जो कॉस्टिंग समझ में आएगा। पहले क्या देखना है आपको कि फॉलोअर कितने, एंगेजमेंट कितना जा रहा है, और इसकी एक्सपर्टाइज कितनी है, कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहा है। ठीक है। उस हिसाब से आपके पास आता है। अब इन्फ्लुएंसर जो ना डिवाइड होते हैं चार कैटेगरी के अंदर बेसिक। सबसे पहले आता है नैनो इन्फ्लुएंसर। ठीक है। मतलब क्या है, जो 1000 के अंदर आ जाए। 1000 के अंदर वालों को ना आपको पैसा अगर नहीं दोगे तो भी चल जाए, बार्टर में काम हो जाए। ठीक है। अगर मान लो किसी के 1000 फॉलोअर्स है, बार्टर वाटर करोगे, सामने वाला मान जाता है। ठीक है। तो बार्टर पे फोकस करोगे। ठीक है। वहां पे ज्यादा रहोगे, ज्यादा से बोलेगा तो कितना, 500 से 2000 रुपये। ठीक है। उसके बाद आता है माइक्रो इन्फ्लुएंसर, जो कहाँ से आता है, 1 से लेकर के 10K वाला। ठीक है। ये लोग जनरली 2-5 हजार के अंदर सेट हो जाते हैं, अगर ढंग से बात करो। ठीक है। आप सोचो अगर सामने वाले को आप महीने का 4 से 5 कोलेक्शन ला के दे रहे हो, वो भी अच्छा खासा कमा रहा है, 25-30 हजार रुपये आराम से निकाल लेगा। ठीक है। तो माइक्रो इन्फ्लुएंसर भी क्या होता है, इस लेवल पे काम करते हैं, इस लेवल पे चार्ज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी ऑडियंस किस तरह। ठीक है। उसके बाद आता है मिड टायर, जहाँ पे आता है 10K से 100K तक। ये लोग भाई 10 से नीचे बात नहीं करते। समझ में आ रहा है? 10,000 से नीचे ये लोग करेंगे ही नहीं आपको। ठीक है। उसके बाद आता है माइक्रो, जिसके अंदर आता है आपके पास, ठीक है, जिसके 500 के तक जा रहे हैं, आप समझ जाओ कि वो पर प्रमोशन का कम से कम 5,000 रुपए, 50,000 रुपीज तो वो ले ही रहे हैं। ठीक है। ये आप अपना बजट बना के चलो कि अगर इतना हो रहा है तो ये तो होना ही है। ठीक है। इसके बाद आता है मेगा, भाई जो भी आते हैं थोड़े बड़े बड़े, उनका काम है। ठीक है। ये लोग 2 से 10 लाख तक के बीच में आपको ये आराम से मिल जाएगा। इसके बाद आपका अगला आता है कौन सा, सीधा आता है आपको सेलिब्रिटी वाला जो चल। ठीक है। उसके बाद आप समझते हो कुछ कुछ आते हैं थॉट लीडर्स, सुने हो कभी, किसी को जानते हो जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सबसे टॉप पे चल रहा है? इससे अंबानी है। अंबानी सेलिब्रिटी है क्या है? रतन टाटा जी क्या है वो लोग, एक्चुअल में क्या है? हम्म। हम्म। जो एक्चुअल प्रोफाइल है ना, उसको बोला जाता है इंडस्ट्रियलिस्ट। वो लोग होते हैं थॉट लीडर्स। जैसे इलॉन मस्क है, वो सेलिब्रिटी नहीं है, वो एक तरह का थॉट लीडर है। मतलब क्या, अगर उसने बोल दिया कि जैसे कि यार आजकल मजा नहीं आ रहा पिंक में, तो भाई शेयर डाउन हो जाता है। अगर उसने किसी बिटकॉइन की बात करी, अगर किसी को नहीं पता तो बता दो, डॉज कॉइन बोल दिया, कुछ ही बोल दिया ना, कि मैं ऐसा बस इतना बोल दिया कि मैं डॉज कॉइन खरीद रहा हूँ, प्राइस बढ़ जाए। क्योंकि उसकी बातों से ना इतना अफेक्ट पड़ता है। कल को मोदी बोल दे यार पिंक मजा नहीं आ रहा, नोट बंद करो, भाई डर लगेगा ना। हम लोग बोलेंगे तो मजा आ रहा है, हंस रहे हाँ हाँ कर रहे हैं। उसने बोल दिया तो मजाक नहीं लगेगा। वो सब थॉट लीडर्स है, समझ रहे हो, तो उनकी बातें मार्केट को हिला सकती है। हाँ वो जो रिपोर्ट आती है ना, वो चीजें बहुत दिक्कत देती है। ठीक है। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि यार अभी ना यूएस का जो मार्केट है ना, वो क्रैश होने वाला है। तो अगर वहां से क्रैश हुआ तो इंडिया से भी क्रैश होता है। तो इस टाइम पे क्या खरीदना चाहिए? ठीक है। जिन्हों बताएगा, जिन्हों क्या खरीदना चाहिए इस टाइम। हम्म। बिल्कुल गलत जवाब। गोल्ड। जब भी मार्केट गिरता है, हमेशा आप गोल्ड पे फोकस करें, क्योंकि जैसी मार्केट गिरेगा गोल्ड ही है जो जिंदा है, बाकी सब नीचे जाएंगे। एक बार मार्केट नीचे चला गया, उस टाइम पे अगर बाय करते हो तो फिर आपको आने वाले टाइम बिल्कुल, हाँ ये भी अच्छा है।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे समझना पड़ता है कि मार्केट गिरने वाला है, क्योंकि यूएस में कुछ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अभी यूएस में क्या हुआ मालूम है कि आग लग गई है वहां से, सब कुछ इधर उधर करके सब कुछ हिल जाता है। ठीक है। तो वो चीज समझनी पड़ती है कि थॉट लीडर्स क्या बात कर रहे हैं, वो लोग क्या सोच के बात कर रहे हैं, आने वाले 5 साल में क्या विजन रखते हैं। तो वैसे लोगों को भी अपने को, आप चाहो तो उनको भी ले सकते हो। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्लेटफॉर्म्स के अंदर। आप यूट्यूब वालों को भी फोकस कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो। ठीक है, दो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थोड़े सस्ते मिलेंगे आपको। ठीक है। यूट्यूबर्स के साथ में प्रॉब्लम, अच्छी बात बताता हूँ क्या है, कि इनका कोई भी वीडियो अगर मैंने डला है तो वो लॉन्ग टर्म चलता है। तो अगर एक बार कर दिए, वो 10 साल के बाद भी अगर वीडियो चल गया तो भी वो काम कर रहा है। इंस्टाग्राम पे ऐसा नहीं होता। एक डल गया वीडियो, उसके व्यू खत्म तो खत्म, उसको कोई जिंदा नहीं कर सकता। एक बार वो हो गया ऐसा वाला, उसका ऐसा कोई पुराना निकल के वीडियो नहीं आता। मीम बन गया तो अलग बात, जनरल बता रहा हूं। लेकिन यूट्यूब में ऐसा होता है, अगर आपने वीडियो डाला है तो कभी कोलैबोरेशन करती है ब्रांड्स, तो फोकस करती है कि यार मैं लॉन्ग टर्म में किस साथ में मेरे को अच्छा फायदा। जैसे कैरी मिनाटी की वीडियो में आया था विंजो का। अब कैरी मिनाटी अगला वीडियो डालेगा कम से कम 6-7 महीने के बाद डालेगा। तो जब हम लोग क्या करेंगे, जो भी यूजर है सर्च करेंगे, सारे वीडियो देखेंगे, तो उसका जो हर यूजर है वो क्या करेगा, विंडो देखता रहेगा। हाँ, तो ये लोग लंबा गेम खेलते हैं, छोटा मोटा नहीं, एकदम लंबा लंबा। अभी एक वो थगेश शो देखो, वो उसको भी स्पॉन्सर मिल गया, डोमिनोज। मामाअर्थ तो उसका वो जन्म से अधिकार है उसका, वो साल भर का भी प्रमोट कर। दूसरा, डोमिनोज का उसको मिला स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर मिला हुआ है, डोमिनोज प्रेजेंट, पैसा मिलता है उसको। तो वो चीजें बहुत सही तरीके से काम करती है। ठीक है। तो एक समझो कि यूट्यूब को अगर आपको क्रैक करना है तो यूट्यूबर का जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में देता है। लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम का आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखता है ना। आज ही अगर आपने डलवाया रील, रिजल्ट तुरंत दिखेगा। यूट्यूब में ऐसा नहीं, थोड़ा सा टाइम दिखता है ऐसा। ठीक है, ये हो गया। फेसबुक अभी के टाइम पे जाके मतलब नहीं, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में फेसबुक का थोड़ा सा हो गया। ठीक है, स्नैपचैट का इंडिया में कोई है नहीं। ठीक है, लिंक्डइन पे भी इंडिया में 2-4 लोग हैं, उनके अलावा कोई नहीं। ट्विटर पे अच्छा कर सकते। ठीक है, तो अलग अलग ब्रांड्स के लिए अलग अलग काम कर सकते। ठीक, चलो। इसके बाद एक और चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। ठीक है, इसको इसको बिना समझे आपको बिजनेस नहीं करना। ठीक है, जैसे क्या, लॉ। ठीक है, अब लॉ में क्या क्या आता है बताता हूँ। बड़े बड़े ब्रांड्स ना जो सही में थोड़े से वो रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, टीएनसी कराते हैं और एनओसी, एनडी एनडी एनडीए साइन कराते हैं। एनडीए क्या होता है पता है? क्या हो गया? हम्म, ठीक है। एनडीए एनडीए का मतलब पता है क्या होता है? नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। ठीक है। अब जैसे बताता हूँ, एक इन्फ्लुएंसर है, हरियाणा का है, क्या नाम है उसका, एलविश 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 एलविश। ठीक है, वो एक बेटिंग ऐप प्रमोट करता है। ठीक है, तो उसके बाद में एक साइन करा हुआ रहता है। देखो, वो लोग कभी ना अपने मुंह से नहीं बोलते कि ये मैंने एंडोर्स करा, कि मुझे इसके लिए पैसा मिला। क्यों? ब्रांड ने क्या करा है, साइन कराया है एनडीए के ऊपर, कि कभी भी आप मेरा नाम कभी डिस्क्लोज नहीं करो, मैं आपको पैसा ज्यादा देने को तैयार। तुमको कोई 2 करोड़ रुपए दे रहा है और बोल रहा है कि मेरा नाम मत लेना जिंदगी भर, अंधे भाई अंधे। प्रमोट कैसे करेंगे उसको, कि मैं तो इसी में ट्रेडिंग करता हूँ, तुम अपना देख लो। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं पे वैसे लॉज ये लोग बनाते हैं ताकि इनकी ब्रांड को कोई इमेज डैमेज मत हो। ठीक है, अगर वो उसने बोल दिया कि मैं तो पैसे के लिए किया हूँ, वो बोल देगा। तो उसके बाद में करने के लिए उसको, अब देखो कोई इन्फ्लुएंसर बोल देगा तो तुम क्या ही कर लोगे, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास, सही बात है। ठीक है, एग्रीमेंट्स फोकस करना, पहला क्या रहेगा, एनडीए वाला रहेगा। सेकंड रहना है कि अगर आपने जो जो डिलीवरेबल्स हमने बात करी है, अगर वो नहीं दिया तो उसके रिpercussions क्या हो सकते हैं, पेमेंट का डिले हो सकता है। ठीक है,
या फिर आपका ऐसा हो सकता है कि आप उसके साथ में आगे कभी काम ना करें। लोग ब्लैकलिस्ट भी कर देते हैं ना, ब्लैकलिस्ट बोले तो आज के बाद इसके साथ में कभी अपन मेरा ब्रांड का भी काम नहीं करें। ठीक है, ये जान क्या है? ठीक है। उसके बाद आपके पास जो कुछ कुछ लॉज आपके वो समझ में आने चाहिए आपको। जैसे क्या, देखो गाइडलाइन समझा पहले के पहले। देखो प्रमोशन का कंटेंट क्या रहेगा, ठीक है, आपको उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, कितने सेकंड का प्रमोशन रहेगा वो भी कंपनी बताती है। मतलब अगर आप पूरा वीडियो मांगे चलो 30 सेकंड का 1 मिनट का है, तो अगर मैं 10 सेकंड में बात कर रहा हूँ उसके बारे में तो उसकी कितना पैसा पड़ेगा। ठीक है, आपको उसके अंदर वो टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आप उसमें उस वीडियो के ऊपर कभी क्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरा वीडियो, क्योंकि वो ब्रांड ने बना। ठीक है, बहुत सारे होते हैं ना जो अपने वीडियो बना दिए बीच में कहीं पे लगा दिए तो बोलते कि ये तो मेरा वीडियो तुम कैसे यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसी 100 चीजें रहती है उसमें। तो आपको क्या करने पड़ेंगे, अपने साथ में किसी को पकड़ो जो पूरे पूरे टीएनसी पे काम करे। ऐसा होगा तो ये, वैसा होगा तो ये, पैसा दे दिया तो क्या। कभी कभी क्या होता है, पेमेंट हो जाता है लेकिन डिलीवरी नहीं होती। डिलीवरी मतलब क्या होता है, आपने मान लो सामने को बोला कि आप हमको 2 पोस्ट दोगे बना के, और सामने वाले ने एक ही दिया, फिर क्या करें, टिका रहा, भाई कल कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी आपके पास एग्रीमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा बिजी लोग तो है लेकिन बहुत लोग इंटेंशनली नहीं करते। ठीक है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, अगर ये रहेगा तो आप बच सकते हो। बहुत से सेलिब्रिटी ऐसे जो उल्टा हो जाते सीधा ना, सीधा बोल देते हैं कि ये नहीं करना कर। ठीक है, वो चीजें कर सकते हो। उसके बाद आपके पास जो जो एग्रीमेंट्स रहेंगे आप अपने हिसाब से लिखो, और कुछ भी रहेगा कॉन्ट्रेक्चुअल में क्या क्या फोकस करना है। सबसे पहले रहता है स्कोप ऑफ वर्क, कि सामने वाला क्या क्या देने वाला है, कब तक देने वाला है। टाइमलाइन भी देना पड़ता है अपने को कि भाई इस 10 दिन के अंदर मुझे ये चीजें चाहिए। उसके बाद आता है आपके पास कि कंपैशन में क्या क्या रहेगा, कैसे पे करोगे, क्या करोगे। कंटेंट का ओनरशिप रहता है, ब्रांड उसको अपने टाइप ओन करती है, फिर उसको ऐड दिलाती है। ठीक है, आप क्लेम नहीं कर सकते ना कि ये मेरा वीडियो है। उसके बाद अगर आपको कोई क्लॉज सामने में छुपाना है कि भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो वो भी आप डाल सकते हो। ठीक है, अगर कुछ गलती से ऊपर नीचे हो जाता है तब क्या करोगे वो। और टर्मिनेशन का एक बनाना पड़ता है जहाँ पे आपको बताना है कि अगर हमारा काम ऐसा तो हुआ, हम आपको किसी भी टाइम पे टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये ब्रांड क्या करती है, सामने को ब्लैकलिस्ट कर देती है, और फिर उसको आने वाले टाइम में काम भी नहीं मिलता। ठीक है, मान लो अगर किसी ब्रांड का प्रमोशन किया और गलत तरीके से प्रमोट हो रहा है तो दिक्कत होता है। ठीक है, मैं आपको 2-3 एक रियल टाइम प्रपोजल भी दिखाता हूँ, और एक वो भी दिखाता हूँ कि ये लोग किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, चलो, रायपुर में इसको जानते हो। हाँ, इसका पेज देखे आप लोगों ने, देखो बोलो। ठीक है, चलो अपन एक काम करते हैं, इसको ओपन ही कर लें। ठीक है। हम्म, वो देखो एस्थेटिक का बात है, तो एक ही काम कर रहा है। हो सकता है। ठीक है, देखो बिजनेस कौन कर रहा है वो उसके ऊपर। जैसे ये देखो, ठीक है, ये देखो यहाँ पे वीडियोस डाले हुए हैं। ठीक है, भाई इसको देखो कितने व्यू हैं। देखो एस्थेटिक में ना, फिर हम मॉडल बुलाएंगे। सोचो इस वीडियो को एक मजाक है। ठीक है, ये देखो, मैं बना। अब देखो चलता है तो भाई। नहीं करेगा तो उसको दिक्कत नहीं। तो ऐसे ऐसे ब्रांड्स आते हैं, क्या करना रहता है, देखो प्रपोजल के टाइम पे क्या क्या देते हैं, इसमें से ना बहुत सा डेटा मैंने कटवाया हुआ है। ठीक है,
मैंने इसमें से 3 पेज रखे हैं। पहला हो गया होम पेज वाला, जहाँ पे आपको बताना है कि ब्रांड क्या कर सकता है। ठीक है, ये एक तरह का प्रपोजल है ना कि किस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो, इन्फ्लुएंसर की लिस्ट निकाली। ठीक है, पहला क्या, रायपुर में कितने लोग कर रहे हैं। ठीक है, 3 3 6 रायपुर के लोग हैं, भिलाई का एक है, बिलासपुर के 3, अंबिकापुर का एक, बस्तर का एक, कोरबा का एक, दुर्ग का एक, रायगढ़ का एक। ठीक है, ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर को पकड़ा हुआ है। रीजन क्या है, इतने अलग अलग जगह से क्यों पकड़े हुए हैं? देखो, जहां पर ये है ना, ये कनेक्टिविटी वहां वहां की है। ठीक है, अगर मान लो किसी को दुर्ग से लोग आते हैं, दुर्ग से घूमने के लिए। ठीक है, दुर्ग हो, कोरबा हो गया, कोरबा में जाओगे, देखना वहां पर कुछ है नहीं। तो आपको क्या करना है, हर इन्फ्लुएंसर का नाम लिखना है, जिनसे आपका कोलैबोरेशन हो रखा है, उसके फॉलोअर बताने हैं, और कितना वो लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं फुटफॉल। ठीक है, तो ये लिस्ट आपको बनानी पड़ती है, क्लाइंट के पास जाना पड़ता है, और ये क्या बताना है कि भाई मेरे पास ये इन्फ्लुएंसर्स है, ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसका बजट कितना क्या होगा, हम एक रफ एस्टिमेट बता सकते हैं। हम्म, सबकी फॉलोइंग है इतनी, हाँ। ठीक है, ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल करने जाओगे ना, ये आराम से 2.5 लाख पार हो जाएगा इंडिविजुअल। ठीक है, हर आदमी जो मर्जी बोल देगा। एजेंसी से करा होता है तो मैं बता रहा हूँ 1 से 2 के बीच में हो जाता है, जिसमें से कमीशन काट के बता, मतलब कमीशन भी 2 के अंदर ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास ये कनेक्शंस है, 1 to 1 बिल्ड कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं पे बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जहाँ पे काम आपको नहीं करना, काम सामने वाला करेगा, कंटेंट सामने वाला बनाएगा, वह काम होगा। ठीक है, इसके बाद आप एक शीट ऐड करते हो, यहाँ पे एक पेज ऐड करते हो, जहाँ पे क्या मेंशन करते हो। हम्म। प्राइसिंग हम्म। 1.5 लाख का तो प्राइसिंग है। हाँ, देखो, 2 लाख में काम हो रहा है तो अब तो मेरे को ये बताओ कि इनका कोई नीश है क्या? सब सब प्रमोट करते हैं। समझ में आ रहा है? इनकी कोई अलग से इंडस्ट्री का एकदम स्पेसिफिकली वो कोई नहीं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जहां मन कर रहे सब जो है मतलब ये सब रील्स वाले हैं। हैं। जो इंस्टा इंस्टा, अगर किसी को यूट्यूब पे कराना है तो वो भी करा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर निकालना है, उनसे बात करना है। हाँ, मेरे को मेरे ऐसे कुछ नहीं मेरे होगा। रीजन वाले हैं तो फिर ठीक है, इसके अलावा बता रहा हूँ, इसमें एक और गेम होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, एक ही आदमी के 4 पेज होते हाँ, हैं, समझ रहे हो, वहां पैसा बच गया। आया समझ में? मान लो मैं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ, और मैंने अपनी लिंक में बार बार भेज रहा हूँ, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ से वहां चले जाएंगे। तो ऐसे ही मैं जानता हूँ किसी को जिसके पास 4 पेज है, नाम नहीं बताऊँ, तो चारों का प्रमोशन लेता है, उसको चारों से पैसा लेता है। आपने वो देखा है, बहुत सारे ऐसे, जैसे कि एक, ठीक है, ऐसी 4 5 पेज है जिसका ओनर एडमिन एक ही है, और वो 4 अलग अलग एंटिटी है। तो वो क्या करता है, जब भी पिच करते हैं तो क्या बताते हैं, ये पेज कब करेगा, ये पेज करेगा, ये पेज करेगा, ये पेज करेगा। ठीक है, वो चारों पेज मेरे ही हैं, तो मैं 8 8 8 हजार भी ले रहा हूँ, तो मैं तो आधा तो मैं ही ले जा रहा हूँ। ठीक है, मेंशन करने के लिए। तो वैसे भी लोग इसमें करते हैं। तो आप एक पैकेज बनाओगे, वो सामने में पिच करोगे। ठीक है, इनका जो बनता है वो अराउंड 1.5 2 लाख के बीच में बन जाता है, जिसमें से जो कंपनी जो एजेंसी है वो भी 20% निकालती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या रहता है, आप इसके बाद नीचे जाओगे, एक और पेज ऐड करोगे, जहां पे आप बताओगे कि किसकी कितनी रीच जा रही है, और किस लेवल पे वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक सर का दिखाता हूँ वीडियो, अभी के टाइम पे देखो आदर्श सर ने ही डाला है वीडियो। इसका काम भी इन्फ्लुएंसर वाला भी अपन लोग ही कर रहे हैं। ठीक है, अभी इनका एक जो वीडियो है ना, उसके अच्छे खासे व्यूज गए। जैसे ये देखो, दिख रहा है व्यू कितने जा रहे हैं, 1.2 मिलियन। सर ने खुद ही बताया था कि भाई एक बार डाला था वीडियो, 2.5 लाख का बिजनेस हो गया। ठीक है, ये देखो क्लिक कर, ठीक है, अब ये देखो, कमेंट 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 पूरा। ठीक है, जिस कंपनी ने ये काम दिया है वो खुश होगी। अगर तुम्हारा पहला वीडियो एकदम मिलियन में चला गया,
इससे तो कमाऊंगा, साथ ही साथ में आने वाले जो भी इन्फ्लुएंसर्स होने वाले उनको इसको दिखाए कमाऊंगा कि मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें इतने व्यू गए थे, ठीक है। 1 मिलियन व्यू गए, कहीं ना कहीं पे तो कितना फायदा होता है इससे। इनकी टिकट भी बिक गई और जो सामने वाले की भी इमेज अच्छी बन गई, ठीक है। इनका एक और मुझे पसंद आया था वीडियो, पहला वाला, ये जो है ना 8,000 का है, 10 लोग का है, ठीक है। इसका देख रहे हो, अगर इनके पास 783 21,000 लाइक है, ठीक है, 783 के गए, मान के चलो अगर सिर्फ 100 लोग भी जाते हैं, 100 लोग जा रहे हैं एक वीडियो देख करके, और हर एक का प्राइस में कितना है, 8,000 रुपये। 100 लोग में 80,000 रुपये, तो एक आदमी आपको 8 का धंधा दे रहा है, अगर आप फिर भी उसको 1 लाख रुपये भी दे रहे हो तो भी सही तो है, क्योंकि घर में होना ही क्या है, समझ रहे हो। तो इस बड़े लेवल पर भी काम होता है, और 100 तो मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आपको समझना पड़ेगा कि अगर इन्फ्लुएंसर से कराते हो तो उनकी ऑडियंस को आप मोनेटाइज कर सकते हो, इसमें दोनों कमाते हैं, और आपका फायदा कि आप कहीं कभी भी ब्लेम यहाँ से वहां कर सकते हो। अरे सर उसका चला ही नहीं वीडियो, में क्या करूँ, जिसका नहीं चला वो तो क्या बोलेगा, मेरा ही नहीं चला क्या बोलते। तो मैं ऐसा मिडिल मैन आप उन चीजों का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक पीपीटी बना के रखी हुई है, एक पूरा पूरा एक गाइड बना के रखा हूँ, ये वाला, ठीक है। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। समझ में आया ना क्या करना है, ठीक है। तो अपन क्या किया, फर्स्ट स्टार्टिंग से बताता हूँ एक बार। सबसे पहले बिजनेस मॉडल का नाम क्या है, IMA। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, आप एक मिडिलमैन होते हो ब्रांड और इन्फ्लुएंसर के बीच में, ठीक है। ब्रांड को क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए, सेल्स चाहिए, और इन्फ्लुएंसर को क्या चाहिए, उसको पता ही नहीं कि उसको पैसा कैसे कमाना है, उसको ऑडियंस चाहिए, उसके बाद ऑडियंस है उसको पैसा चाहिए, ठीक है। लो सेटअप कॉस्ट है इसका, हाई प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि इसमें काम आपको करना नहीं है। काम जो वीडियो शूट कर रहेगा वो कौन करेगा, वो खुद ही करेगा, ठीक है। हाईली स्केलेबल है, क्योंकि 10-20 लोगों से आराम से में काम करा सकते हो, आप पूरे इंडिया में बैठ के बाहर कुछ भी करा सकते हो, और सबसे बेस्ट चीज, आपको खुद को कोई कंटेंट नहीं बनाना, ठीक है। उसके बाद नीश सिलेक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। पर्सनल इंटरेस्ट फोकस कर सकते हो आप लोग। नीश की बात करें तो देखो अभी के टाइम पे गेमिंग भी बहुत चल रहा है ना, इंडस्ट्री बता रहा हूँ। गेमिंग, टेक, एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल, फिटनेस, ये सब चल रहा है। आप किस बेस पे लोगे, पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, पिछला एक्सपीरियंस हो सकता है, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है वो हो सकता है, या फिर जो ऑलरेडी एजेंसीज कर रही हैं और जो अच्छी चल रही हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म कौन से चाहिए, इन्फ्लुएंसर ढूंढने के लिए सोशल मीडिया हो सकता है, इंस्टाग्राम पर जाके भी कर सकते हो, मीटअप कर सकते हो। उसके बाद क्या क्या करना है, इन्फ्लुएंसर को ढूंढना है और उनके पूरे के पूरे उनसे बात करके डील विल क्लोज करनी है, और उनके इनसाइट्स मंगा के चलना है। उसके बाद क्या करना है, ब्रांड्स ढूंढने हैं अपने को। क्या ढूंढोगे, जाओ इंटरनेट पे ढूंढो कौन कौन से ब्रांड नए नए लॉन्च हो रहे हैं, और उसके हिसाब से आप उसको अप्रोच करो, उनसे काम भी करा सकते हो, ठीक है। अपना एक पैकेज बनाओ, सामने को पिच करो। अगर ये भी नहीं करना है तो क्या करो, अपवर्क में जाके ढूंढो, ठीक है। एक वेबसाइट है उसका नाम है एंजल लिस्ट करके रखो, ठीक है। इस साइट में क्या होता है पता है, इसमें ना आप पूरे देख सकते हो कि कौन कौन से नए नए कंपनीज लॉन्च हो रही हैं, ठीक है। एंजल लिस्ट करके है, और 2-3 और भी है, इसी के देखो, ये देखो, यहाँ पे क्या रहता है, डेटाबेस रहता है कि भाई कौन सी कंपनी लॉन्च हो रही है, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर कौन सी लॉन्च हो रही है, ठीक है। उनको क्या करोगे, अप्रोच करोगे, वहां से काम हो सकता है, ठीक है। आउटरीच के लिए आप क्या कर सकते हो, लिंक्डइन पे जाकर मेल कर सकते हो, पर्सनलाइज ईमेल कर सकते हो, कोल्ड कॉल कर सकते हो, या फिर इवेंट्स में जाकर के डील कर सकते हो। सबसे बेस्ट मैं बताऊंगा इवेंट्स वाला, बहुत ही अच्छा है, इसमें का रिलेशन अच्छा बिल्ड, ठीक है। कोल्ड कॉल भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पे ज्यादा एंटरटेन नहीं करते, ठीक है। उसके बाद जब भी स्टार्टिंग करोगे, ठीक है, 20 से 30 मिनट का डिस्कवरी कॉल रखना, जहाँ पे अपन क्या करेंगे, बात करेंगे कि भाई किस तरह से काम होता है, ठीक है। ब्रांड का गोल क्या है, ऑडियंस क्या है, बजट कितना है, टाइमलाइन कौन है, डिसीजन मेकर कौन है, ये क्वेश्चन के आंसर हमेशा अपने को पता होने चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो आप लोग काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत लोगों का है कि भाई मुझे सिर्फ सेल चाहिए, मेरे को व्यू से मतलब भी नहीं है, तो स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। फॉलोअप बोले तो बात हो गया वापस से। हम्म एक बार बात हो गई, वो बोलेगी लेट्स कनेक्ट ऑन मंडे, और आप मंडे भूल गए, तो ऐसे क्या होगा,
फॉलो खराब हो गया, या तो आप वो बोले या तो तुम सीरियस नहीं हो, फिर रिस्पॉन्स करो भाई तुम। ठीक है। उसके बाद हमेशा एक पीपीटी बना के चलो, जहाँ पे आप क्या करोगे, इन्फ्लुएंसर को पिच करोगे, विथ फोटो रहेगी, फॉलोअर्स रहेगा, यूजर नेम चाहे तो मत देना, नाम दे देना। ठीक है। कभी कभी डेटा लोग हाइड भी करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये कुछ सवाल है जिसका आपको प्रॉपर मिलना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जब बात करोगे तो पहले अपना एक रेपो बिल्ड करोगे। अगर रेपो बिल्ड करना है तो पहले कोई काम करके दिखाना पड़ेगा। अगर वो करवाना है तो क्या करो, इनिशियली पे जाओ, फ्री फ्री में करो, 5-6 लोगों से कोलैबोरेट करो, खुद का कमीशन थोड़ा सा कम करो। 2-4 बार अगर दिखा दिया किसी क्लाइंट को कि मैंने ये किया हुआ, तो फिर आप उस चीज को ले सकते हो, तो अगर रेपो आपका अच्छा बिल्ड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको पिच रेडी करनी है, जहाँ पे आपने क्या करा, सामने वाले का एक शीट बना के रखा जिसमें नेम भी है, चैनल का नेम है, ऑडियंस, जेंडर, लोकेशन बता सकते हैं। ये कहाँ से मिलेगा आपको? ये आपको उनसे बात करके ही अप्रोच हो पाएगा ना, कि आपके ऑडियंस में कितने मेल फीमेल है। ठीक है। मान लो एक चैनल, मैं 2-3 जानता हूँ ऐसे प्रोफाइल को भी, कि लड़कियों का पेज है, वहां पे ना ब्यूटी प्रमोट करोगे तो वो नहीं बिकेगा, क्योंकि उसके जितने फॉलोअर है ना सब लड़के हैं। समझ रहे हो? तो फिर वहां पे क्या लेके आओ, वॉचेस लेकर के आओ, क्योंकि ऑडियंस पे ध्यान देना ना, उसकी ऑडियंस कैसी है। ठीक है। वो हो गया। हमें चेक करो कि इसके एवरेज व्यू कितने जाते हैं, एंगेजमेंट रेट क्या है, उसी के बाद जाके आप क्या करोगे, करोगे। ठीक है। जब भी प्राइसिंग की बात होगी, आपको क्या समझना है कि भाई इन्फ्लुएंसर का रेट कितना है, आपका मार्जिन कितना है, उसी के बाद आप कंपनी को पिच कर सकते हो। ठीक है, इतना लेके चला 20%, क्योंकि क्या होता है इसमें ना, बहुत बार आपको अपफ्रंट पैसा लगाना भी पड़ सकता है। ठीक है। मतलब क्या, आपने एजेंसी उठाई, अब सामने वाले ने क्या बोला कि भाई आप एडवांस दो 50%। ठीक है। 50% दे दिया, मान के चलो 5 लाख का काम होता, 2.5 लाख दे दिया, बच्चा 2.5 लाख कैसे करोगे? 50% देंगे, काम वाले को 50% देते हैं। ठीक है। वो कर सकते हो, बहुत लोग क्या बोल देंगे, नहीं करते ऐसे। फिर बहुत बार लोग क्या करते हैं, जो एजेंसी होती है अपने जेब से वो बचा हुआ लगाती है। क्यों? रिलेशनशिप बिल्ड करने की। ठीक है। वो लगा दिए, इसका पैसा थोड़ा लेट आएगा लेकिन आ जाएगा, ऐसा है। ठीक है। उसके बाद समझो कि आपका कौन सा जो इन्फ्लुएंसर है कस्टमर के एक्चुअल गोल को फुलफिल करता है। ठीक है। अगर ये समझना है तो क्या कर सकते हो, एक प्रैक्टिस कॉल, कोल्ड कॉल के लिए क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हो कोल्ड कॉल के लिए। ठीक है। कल हम लोग ट्राई भी किए थे, दिव्या के में ट्राई किए थे। ठीक है। तो आप चाहो तो अपने भी कर सकते हो, चैट जीपीटी का ऐप डाउनलोड कर लो और उससे बात कर सकते हो। ठीक है। वो वॉइस के थ्रू बताएगा ना पूरा, और वो आप उनसे पूछ भी सकते हो कि मैं कहाँ पे गलत जा रहा हूँ, मैं कहाँ पे गलत जा रही हूँ। ठीक है। हम लोग तो मस्ती कर रहे थे, बट एक्चुअल में एक अच्छा प्रोसेस रहता है, वो आप कर सकते हो। बहुत हेल्पफुल है किया है, ट्राई की एग्जाम में। एग्जाम में, कभी ट्राई किया? हम्म। हम्म। क्या करो अभी, चैट जीपीटी ओपन कर लो फोन में। ठीक है। उसमें वॉइस का ऑप्शन, हम्म, ठीक है, उस पर क्लिक करना। वो एक बंदा रहेगा, वो आपसे बात करे, आप उसको बताना कि तुम एक क्लाइंट हो, ठीक है, तुम इसके ओनर हो, और हम लोग कभी कोल्ड कॉल करेंगे, मेरे को बताना कि मैंने कहाँ कहाँ पे मिस्टेक की, तो वो पूरा बताएगा। ठीक है। वो बताएगा, तो उससे आपका काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब भी किसी को लेकर के आओगे, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस रेडी रखो। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस मतलब क्या होता है, किसी भी इन्फ्लुएंसर को अगर अपनी टीम में लेकर के आ रहे हो, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्या क्या उसके डिटेल अपने को चाहिए, डेटा वेटा मंगा सकते हो। ठीक है। पैसे जो टीएमसीज हैं, जो एनडीए वाला पार्ट है, वो सब क्लियर कर लो। आया समझो? ठीक है। चलो, कोई डाउट और? समझ में आया? एकदम ऐसा दुखी दुखी क्यों लग रहा था, तो बोर हो गया क्या? चलो फिर ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है।